महाराज भीमदेव और उनकी पत्नी देवी माँ के बड़े भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। महारानी देवी माँ को हर रोज प्रार्थना करती थी और प्रसाद चढ़ाती थी। एक दिन देवी माँ ने उनसे प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से अति प्रसन्न हुई हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? देवी माँ, हमारी बस एक ही इच्छा है। आप हमारे पर कृपा कर दीजिए और हमें एक पुत्र दे दीजिए। तुम्हारे भाग्य में अभी संतान नहीं है, इसके लिए अभी आप दोनों को कुछ साल प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं माता, अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अगर आप मुझे वरदान में पुत्र नहीं दोगी तो हम दोनों आपके आगे अपने प्राण त्याग देंगे। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हारा जो भाग्य है वो मैं नहीं बदल सकती, इसलिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें वरदान में एक पुत्र दूंगी, लेकिन तुम्हारा वो पुत्र जब तक शादी के लायक नहीं होता, तुम दोनों उसके साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे घर जैसे ही पुत्र का जन्म हो, तुम्हें उसे एक टोकरी में रखकर बहा देना है। माँ, ये आप एक माँ की कैसी परीक्षा ले रही हो? मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन जब तक वो आपको ढूंढता हुआ न आए, आप उसे ढूंढने नहीं जाओगे। हमें मंजूर है देवी माँ। तथास्तु। और वो वहाँ से अदृश्य हो जाती है। एक साल में ही महारानी एक सुंदर से पुत्र को जन्म देती है। उसके मुख पर इतना तेज था और दोनों पैरों के नीचे त्रिशूल का चिन्ह था। महाराज और महारानी ने थोड़ी देर तक अपने पुत्र को गले लगाकर रखते हैं। महाराज अपने बच्चे को अति कीमती सोने का हार उसके गले में पहनाते हैं और फिर दोनों उसे देवी माँ के दर्शन करवाते हैं। लाओ महारानी, हमें देवी माँ के आदेश का पालन करना होगा। महारानी अपने बच्चे को गले से लगाकर बहुत रोती है। फिर महाराज को उसके दोनों पैरों में लगे त्रिशूल के चिन्ह को दिखाती है। ये लीजिए महाराज, आप संभल कर इसे लेकर जाइएगा और अच्छी जगह पर उसे छोड़ना। महारानी, हमें देवी माँ की बातों पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा कहकर महाराज ने एक टोकरी में अपने प्राणों से प्यारे राजकुमार को रखा और नदी में बहा दिया। उस तरफ वो राजकुमार टोकरी में बहता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। वहाँ एक शेर पानी पीने आया था। उसने ये बच्चे को देखा। अरे वाह, लगता है आज मेरी किस्मत अच्छी है। मुझे पानी के साथ खाना भी मिल गया। शिकार खुद चल के मेरे पास आ गया। फिर वो राजकुमार को अपनी गुफा की ओर लेकर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक भेड़िया उसकी गुफा की ओर जा रहा था। अरे, ये भेड़िया मेरी गुफा में क्या करने जा रहा है? ऐसा सोचकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ दिया और वो भेड़िए के पीछे भागने लगा। तभी एक ब्राह्मण पंडित वहाँ से गुजर रहा था। तब अरे, यहाँ इस जंगल में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? जब ब्राह्मण ने आसपास देखा तो उन्हें राजकुमार रोता हुआ दिखा। वो तुरंत वहाँ दौड़ के गया और राजकुमार को उठाकर गले लगा लिया और बोले, अरे, कोई है यहाँ? किसका बच्चा है ये? कौन निर्दयी इस प्यारे से बच्चे को इस जंगल में छोड़ गया? एक कौवा पेड़ पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। जब आसपास कोई नहीं मिला तो ब्राह्मण राजकुमार को अपने साथ अपने घर लेकर गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी सुनीता से कहा, सुनीता, देखो अपने घर कौन आया है। सुनीता ने देखा तो ब्राह्मण के हाथ में एक नन्हा बच्चा था। अरे, ये किसका बच्चा है और आप क्यों उसे लेकर आए हो? ब्राह्मण ने सुनीता को पूरी बात बताई और कहा कि ये बच्चा को हम ही पालेंगे। तभी सुनीता की नजर राजकुमार के पैरों के नीचे गई तो वो दंग होते हुए बोली, ये देखो, मुझे तो ये कोई बड़ा ही अच्छे घराने का बच्चा लगता है। उसके पैरों में ये त्रिशूल का चिन्ह है और उसके गले में ये कीमती सोने का हार है। आप इस सोने के हार को कहीं सुरक्षित रख दो। फिर ब्राह्मण और सुनीता राजकुमार को अपने बच्चे की तरह रखते हैं और प्यार देते हैं कि उसे कभी भी ये नहीं पता चला कि वो उनका पुत्र नहीं है। राजकुमार के कदम इतने शुभ होते हैं कि ब्राह्मण की बहुत प्रगति होती है और उसे अब धन धान की कोई कमी नहीं रहती। वो राजकुमार को अच्छी शिक्षा और सब विद्याएं में पारंगत करते हैं और अच्छे संस्कार देकर उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखते। देखते ही देखते राजकुमार बड़ा हो जाता है और उसके गुणों और अच्छे संस्कारों की लोग मिसाल देते थे। उधर महल में महारानी एक दिन
पता नहीं हमारा राजकुमार कहाँ होगा और वो किस हाल में होगा, वो किसके साथ रहता होगा, उसको अच्छे से खाने पीने को मिलता होगा या ना। महारानी, तुम हर वक्त राजकुमार की फिक्र मत करो, वरना तुम्हारी सेहत पर उसका असर होगा। मुझे देवी माँ पर पूरा विश्वास है, वो हमारे पुत्र की रक्षा करेंगे और उसका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे। सुना है पड़ोस के राज्य की राजकुमारी का स्वयंवर है, तो क्या हम उसे देखने जाएं? देखते हैं, अगर वो हमें निमंत्रण देंगे तो हम जरूर जाएंगे। एक दिन। पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, सोचता हूँ हमारे पड़ोस के राज्य में जाऊँ। वहाँ राजा के महल में मुझे कोई अच्छा सा काम मिल सकता है। नहीं बेटा, हम तुम्हें अपने से दूर नहीं भेजेंगे। पिताजी, जैसे ही मुझे कोई काम मिलेगा मैं आपको और माँ को मेरे साथ ले जाऊंगा। अभी आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखना बेटा, और अगर तुम्हें कोई काम ना मिले तो तुम वापस घर आ जाना। हमारे घर में धन दान की कोई कमी नहीं है। मेरे प्यारे पिताजी, अब मैं कोई बच्चा नहीं जो आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं। क्या आपको अपनी शिक्षा पे भरोसा नहीं है? मुझे अपनी शिक्षा और तुझे दिए गए संस्कारों पर पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है तू जहाँ भी जाएगा सफल होगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। फिर वो राजकुमार पड़ोस के राज्य में जहाँ राजकुमारी का स्वयंवर होता है वहाँ चल पड़ता है। उसने भी राजाओं की तरह अच्छे वस्त्र और गहने पहने थे, तो सब लोग उसे किसी राज्य का राजकुमार समझने लगे। अरे सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई राजा का पुत्र हूँ? भाई, यहाँ राजा के महल में किसी की शादी है क्या? महल को इतना सजाया है इसीलिए। वो गांव वाला बड़ा मजाकिया स्वभाव का था। लो भैया, लगते तो किसी राज्य के राजकुमार हो। क्या आपको पता नहीं, कल यहाँ हमारी राजकुमारी का स्वयंवर है। मैं तो कहता हूँ आप भी उसमें हिस्सा ले लो। रूप और गुण में आप राजकुमारी की योग्य लगते हो। क्या मैं भी इसमें हिस्सा ले सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, कल सुबह जल्दी महल में पहुँच जाना और देखना, अगर मौका मिल जाए तो तुम भी स्वयंवर में हिस्सा ले लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल राजमहल में जरूर जाऊंगा। अरे हाँ भैया, अगर स्वयंवर में राजकुमारी तुम्हें अपना जीवन साथी चुन ले तो हमें बख्शीश देना भूलिएगा नहीं। राजकुमार ने उसे पहले से ही सोने का एक सिक्का दिया और अपने रहने और खाने पीने का इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन वो नए वस्त्र और गहने पहनकर राजमहल में राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल होने निकल पड़ता है। वहाँ महाराज और महारानी को भी स्वयंवर में आने का न्योता मिलता है। वो दोनों जब महल में जाते होते हैं तभी राजकुमार भी महल में जाने के लिए उनके आगे चलता होता है। महारानी राजकुमार को देखकर भावुक हो जाती है और महाराज से कहती है, हमारा पुत्र भी आज इतना ही बड़ा और सुंदर दिखता होगा, है न महाराज? तुम सही कहती हो महारानी। इस नौजवान युवक को देखकर मुझे अपने बेटे की याद आ गई। इतने में राजकुमारी के पिता दरबार में आते हैं तो एक सिपाही, सब लोग कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें, महाराज पधार रहे हैं। आप सबका हमारे महल में स्वागत है। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय मेहमानों का मैं आज मेरी पुत्री के स्वयंवर में शामिल होने के लिए धन्यवाद करता हूँ। राजकुमारी जी पधार रही हैं। राजकुमारी स्वयंवर में आकर अपनी जगह पर बैठती है। सभी लोग राजकुमारी की खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। राजकुमार को राजकुमारी पहले ही नजर में पसंद आ गई और बोला, हे भगवान, मेरा विवाह इस राजकुमारी से करवा दो। उसी समय राजकुमार के असली माता पिता एक दूसरे से बात करते हैं। अगर हमारे पुत्र की शादी इस राजकुमारी के साथ होती तो कितना अच्छा होता, जैसे देवी माँ की इच्छा। इतने में मैं यहाँ उपस्थित स्वयंवर में भाग लेने उत्सुक नौजवानों को शुभकामना देता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारा खानदानी पुश्तैनी नौलखा हार ढूंढ के लाएगा उसकी शादी मेरी पुत्री के साथ मैं कर दूंगा और मेरा आधा राज्य मेरी पुत्री और दामाद को दे दूंगा। फिर महाराज ने बताया कि हमारा वो खानदानी पुश्तैनी नौलखा हार कई साल पहले एक जादूगर ने चुरा लिया था और वो कहाँ गायब हो गया किसी को मालूम नहीं। किसी ने ये जानकारी दी थी कि वो ऋषिकेश की पहाड़ियों पर एक बार दिखा था, बाद में उसको किसी ने नहीं देखा। ये सुनकर दरबार में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। एक नौजवान बोला,
महाराज, ये कैसी शर्त है? ये तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर ये शर्त है तो कोई भी राजकुमारी से शादी कर ही नहीं सकेगा। फिर इस स्वयंवर का क्या मतलब रह जाएगा? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आप सबकी मर्जी। ये सुनकर सब लोग वहाँ से चले गए। सिर्फ राजकुमार वहाँ बैठा रहा। इसे देखकर महाराज ने उससे पूछा, क्या बात है नौजवान, तुम्हें जाना नहीं है? इसका मतलब तुम्हें ये शर्त मंजूर है? प्रणाम महाराज, मुझे स्वयंवर का हिस्सा बनने के लिए आपकी अनुमति चाहिए, क्योंकि मैं कोई राज्य का राजकुमार नहीं हूँ, किंतु एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। महाराज ने खुश होते हुए राजकुमारी के सामने देखा। राजकुमारी ने सर हिला के अपनी अनुमति दी। नौजवान, दिखने में और बातचीत में तुम कोई राजकुमार से कम नहीं हो। जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्द ही सफल होकर लौटो। राजकुमार महाराज और राजकुमारी को प्रणाम करके वो हार की तलाश में निकल जाता है। वो ऋषिकेश की पहाड़ियों का रास्ता ढूंढते आगे बढ़ता है। रास्ते में एक नदी के पास पेड़ के नीचे राजकुमार थोड़ी देर विश्राम के लिए बैठा तो पेड़ पर एक बंदर बैठा था। थकान की वजह से राजकुमार की आंख लग गई। जब थोड़ी देर के बाद जाकर देखा तो एक बंदर उनके सामने बैठा था। पहले तो वो डर गया, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आप कौन हैं और इस जगह पर आप किसे ढूंढने आए हो? फिर राजकुमार उस हार के बारे में उस बंदर को बताते हैं। अरे ये तो बहुत कठिन कार्य है। पहले भी कई लोग इस हार को ढूंढने यहाँ आए थे, लेकिन मैंने आज तक किसी को वापस जाते हुए नहीं देखा। अरे भाई, क्यों डराते हो? मैंने तुम्हें मदद के लिए कहा और तुम मुझे डरा रहे हो। कुछ भी हो जाए, मैं वो हार लेकर ही वापस आऊंगा। फिर तो तुम्हें यहाँ से आगे एक भयानक जंगल आएगा, उसमें से जंगली जानवरों से बचते हुए जाना पड़ेगा। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। उससे क्या होगा? अगर कोई जंगली जानवर तुम पर हमला करने आए तो तुम इस जादुई छड़ी से उसको भगा सकते हो। लेकिन ये तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, फिर तुम क्या करोगे? अरे मुझसे ज्यादा अभी इसकी तुम्हें जरूरत है। जब तुम वापस जाओ तब मुझे छड़ी लौटा देना। धन्यवाद, मुझ पर तुम्हारा एहसान सदा रहेगा। ये कहकर राजकुमार भयानक जंगल की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन राजकुमार के पास वो जादुई छड़ी होने की वजह से कोई भी प्राणी राजकुमार के पास नहीं आता और वो जंगल के बाहर की तरफ पहुंच जाता है। वहाँ देखा तो एक साधु पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। प्रणाम साधु बाबा, आप कौन हो और इस भयानक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं तो यहाँ वन में ही रहता हूँ, लेकिन तुम इस निर्जन वन में क्या करने आए हो? राजकुमार साधु बाबा को सब बात बताता है और अब साधु बाबा, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। तब राजकुमार के पैर में चींटी के काटने पर उसने अपना पैर ऊपर किया तो साधु बाबा ने उसके पैर में त्रिशूल का चिन्ह देखा तो बोले, बेटा, तुम कोई राजा के बेटे लगते हो। नहीं बाबा, मैं तो एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, लेकिन पता नहीं सब लोग मुझे राजकुमार कहकर ही बुलाते हैं। और आपको पता है, राजकुमारी के पिता ने भी मुझे यही कहा। तुम चाहे इसे मजाक समझो, लेकिन तुम्हारे ये पैरों के निशान बता रहे हैं कि पक्का तुम कोई शाही खानदान से हो। लेकिन बाबा, वो हार के बारे में कुछ बताइए ना। वो हार कोई मामूली हार नहीं है, बड़ा चमत्कारी हार है। वो जादूगर ने वर्षों से तपस्या करके उसे सिद्ध किया है ताकि कोई इसे उसके पास से ले जा ना सके। तो फिर मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? इसके लिए तुम्हें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। आज से 2 दिन बाद पूर्णमासी है। तुम्हें ये 2 दिन बिना खाए और पानी की एक बूंद भी लिए बगैर उपवास करना होगा और मैं जो मंत्र दूं उसका जाप करना पड़ेगा। क्या तुम कर सकोगे? हाँ बाबा, मैं करूँगा। फिर राजकुमार ने साधु बाबा की बताई हुई जगह पर बैठकर तपस्या करना शुरू कर दिया। दूसरे दिन राजकुमार जब तपस्या में लीन थे तब वहाँ एक शेर आता है और बोलता है, आज मुझे शिकार मिल गया है। कितने दिनों से भर पेट भोजन नहीं किया। आज मन भर के शिकार का आनंद लूंगा। तब एक कौवा वहाँ उड़ के आता है और बोलता है, शेर महाराज, ये वही बच्चा है जिसको आप नदी के पास से लेकर आए थे। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये वही है? इतने सालों बाद तुम्हें कैसे पता चला? महाराज, मैंने उसके पैरों के निशान देखे थे। मैं सच कह रहा हूँ, ये वही बच्चा है। ये तो अच्छी बात है। उस दिन तो मेरा शिकार होते होते बच गया था। आज इसे कौन बचाएगा? ऐसा
ऐसा कहकर जैसे ही वो राजकुमार पर हमला करने जाता है, देवी माँ अपने कवच से राजकुमार की रक्षा करते हैं और वो शेर निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। फिर देवी माँ कहती हैं, जब तक तुम अपने माता पिता को नहीं मिलोगे, मैं तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगी। मैंने तुम्हारे माता पिता को वचन दिया है। ऐसा कहकर देवी माँ अदृश्य हो जाती हैं। वो साधु बाबा ने ये सब देख लिया और उन्हें यकीन हो गया कि ये नक्की कोई सामान्य युवक नहीं है। 2 दिन के बाद जब राजकुमार की तपस्या खत्म होती है तो साधु बाबा वहाँ पर आते हैं और राजकुमार, आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम वो हार ले जा सकते हो। लेकिन वो हार मुझे कहाँ मिलेगा? तुम यहाँ से आगे जाओगे तब एक छोटी पहाड़ी है, उस पर वो जादूगर का ठिकाना है। वो दिन में सिर्फ 4 घंटों के लिए उस गुफा में कहीं जाता है। तुम्हें उस मौके का फायदा उठा के वहाँ जाना है। लेकिन बाबा, अगर उसने मुझे पकड़ लिया तो? ये लो भस्म, तुम्हारे पूरे शरीर पे लगा दो और थोड़ी भस्म अपने साथ लेकर जाओ। जिस जगह से तुम वो हार लो, वहाँ ये चमत्कारी भस्म रख देना। फिर वो जादूगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा और इस हार के बारे में फिर कभी सोचेगा भी नहीं। राजकुमार ने जैसे ही साधु बाबा ने कहा, ऐसा करने के लिए ऊंची पहाड़ी की ओर चल दिया। मैं यहाँ चुपके से उस जादूगर के जाने की प्रतीक्षा करता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो जादूगर वहाँ से जाता है, तब राजकुमार जल्दी से उसके ठिकाने पर जाकर वो हार ले लेता है और वो चमत्कारी भस्म वहाँ पर रख देता है। अचानक वो जादूगर वहाँ आ जाता है। ये देखकर राजकुमार चौंक जाता है और उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मेरी मर्जी, लेकिन तुम अब यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। उसने राजकुमार को तलवार से मारने की कोशिश की। देवी माँ वहाँ प्रकट हुई और उस दुष्ट जादूगर को मार दिया। राजकुमार ने देवी माँ को प्रणाम किया और बोला, हे देवी माँ, आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। लेकिन मैंने तो कभी आपकी उपासना नहीं की, फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। बेटा, मैंने तुम्हारे असली माता पिता को तुम्हारी रक्षा करने का वचन दिया था। फिर देवी माँ ने राजकुमार को उसके असली माता पिता के बारे में सब बताया। राजकुमार को तो ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। बेटा, अब तुम यहाँ से सीधा अपने असली माता पिता के पास जाओ। मैं अब उनको अधिक प्रतीक्षा नहीं करवा सकती। राजकुमार ने देवी माँ को फिर से प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए और वहाँ से चल पड़े। रास्ते में वो साधु बाबा मिले। आओ राजकुमार, मुझे यकीन था तुम सफल होकर वापस आओगे। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा ने वो शेर और देवी माँ की बात राजकुमार को बताई। राजकुमार ने भी उन्हें देवी माँ के बारे में सब बताया। धन्य हो बेटा तुम और तुम्हारे माता पिता। आज तुम्हारी वजह से मुझे भी माँ के साक्षात दर्शन हो गए। जाओ बेटा, अब तुम्हारे माता पिता के पास जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम सभी के साथ है। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। राजकुमार रास्ते में उस बंदर को उसकी जादुई छड़ी वापस देकर उसका धन्यवाद करते हुए सीधे उसके असली माता पिता के पास जाता है। वो महल के बाहर जाकर सिपाही से महाराज से मिलने के लिए अनुमति मांगता है। सिपाही उसे राजा को मिलने जाने देता है। महारानी, ये तो वही नौजवान है जिसे स्वयंवर में राजकुमारी से शादी करने के लिए चुनौती स्वीकार की थी। हाँ महाराज, लेकिन ये हमें मिलने क्यों आया है? आओ बेटा, क्या तुम्हें वो हार लाने में सफलता मिली? राजकुमार कोई प्रश्न के जवाब दिए बिना अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके वहीं बैठकर खुशी से रोने लगता है। अरे बेटा, उठो, ये क्या कह रहे हो? क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? पिताजी, माँ, मैं आ गया। मैं आपका राजकुमार हूँ। मुझे देवी माँ ने आज बताया है कि मैं आपका पुत्र हूँ। फिर राजकुमार ने सारी बात उन्हें बताई। महाराज और महारानी इतने सालों के बाद अपने बिछड़े हुए राजकुमार को देखकर खुशी से उसको अपने गले लगा के रोने लगे। फिर वो तीनों पड़ोसी राज्य में जाकर राजकुमारी के पिताजी को उनका पुश्तैनी नौलखा हार दिया। वो देखते ही, शाबाश राजकुमार, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था कि तुम ये चुनौती जरूर पूरी कर सकोगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे माता पिता को पहले से ही यहाँ बुला लिया है। इतने में ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुनीता वहाँ आते हैं। राजकुमार उनके पैर छूता है और सबको सारी बात बताता है। ये सुन के ब्राह्मण और सुनीता रोने लगते हैं। तो क्या बेटा, तुम हमें
छोड़कर चले जाओगे? हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे। राजकुमार कुछ बोले उससे पहले अरे ब्राह्मण देव, आपके हमारे पर कितने उपकार हैं। आपने हमारे पुत्र को पाल पोस के बड़ा किया, उसको इतने अच्छे संस्कार दिए, विद्या में पारंगत किया। हम भला आपका उपकार कैसे भूल सकते हैं। राजकुमार के साथ आप भी हमारे महल में ही रहेंगे। तभी पिताजी, मेरे स्वयंवर की तो कोई बात ही नहीं करता। ये सुनकर सब जोरों से हंसने लगते हैं। फिर दोनों महाराज ने मिलकर राजकुमार और राजकुमारी से धूमधाम से शादी की और अपने नगर वापस लौट रहे थे। अरे राजकुमार जी, मुबारक हो। मैंने आपको कहा था ना कि आप बिल्कुल राजकुमार जैसे ही दिखते हो। कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए ना? वहाँ उपस्थित सभी लोग जोरों से हंसने लगते हैं। राजकुमार ने उसे सोना मोहर को पोटली उपहार में दी तो वो खुशी के मारे पागल होकर नाचने और गाने लगता है। राजकुमार अपनी पत्नी और दोनों माता पिता के साथ महल में वापस आकर देवी माँ का आशीर्वाद लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं।